सर मॉर्निंग। बहुत अच्छा प्रदर्शन हमने यूएस मार्केट से देखा है और टैरिफ पर तो काफी राहत की खबर आई है। रेसिप्रोकल टैरिफ देखा जाए अभी टाल दिया गया है, तो हमारे मार्केट्स के लिए ये कितना बड़ा सेंटिमेंटल बूस्ट हो सकता है सर? क्या हम आज दौड़ने के लिए तैयार हैं? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, दो चीजें हैं, इसको समझना होगा। पहली चीज ये कि ट्रंप साहब टैरिफ लगाने को लेकर कटिबद्ध है, लगाएंगे, पक्का लगाएंगे। और अब वो ये भी कह रहे हैं कि जिन देशों में वैट लगता है हम टैरिफ के तौर पर ही मानेंगे, क्योंकि वो हमारी जो भी इंपोर्ट करते हैं उसकी कॉस्ट बढ़ा देता है, राइट। तो पहली चीज उन्होंने कहा कि टैरिफ हम लगाएंगे और उस ऑर्डर पे उन्होंने कर दिया साइन। लेकिन कब लगाएंगे ये नहीं कहा है, यानी कि थोड़ा रुक कर अभी देखेंगे, जांचेंगे किस पर लगाने की जरूरत है, कितना लगाने की जरूरत है, वो देखेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे। सो क्या है, तलवार लटकी हुई है, खतरा टला नहीं है, लेकिन आज नहीं है। अब क्यों दौड़े अमेरिकी बाजार? क्योंकि अमेरिकी बाजारों को ये लगा भाई कि ये तो आज का आज लगने वाला, तैयारी है, साइन कर दिया, बस हो गया काम। लेकिन जिस तरह से उन्होंने टाला है उसको अमेरिकी बाजारों ने माना है कि रुख थोड़ा सा नरम हुआ है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि टैरिफ को लेकर मतलब वो चैप्टर ओवर वैसी वाली बात नहीं कि सब खत्म, अब कुछ नहीं होगा, मस्त रहो। लगाएंगे तो है ही पक्का। अब क्या है कि वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं सारी चीजें, किस पर लगाना है, कितना लगाना है, कब लगाना है। और हर रोज सुबह आप उठे तो ट्रम्प साहब को सबसे पहले याद करें, उनका का वही है। सो अभी तक ये कह सकते हैं कि 100% आप ये मान लें कि नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं, गलत है। लेकिन थोड़ा रुख नरम हुआ है, बिल्कुल सही है। सो उतने एग्रेसिव अब ट्रम्प नहीं दिख रहे टैरिफ लगाने को लेकर। देखिए, बात हम कल भी कर रहे थे कि जो महंगाई के आंकड़े आए अमेरिका के, वो अमेरिकी राष्ट्रपति को भी तो चिंता में डालेंगे ना भाई, कि अगर महंगाई मेरी 3% पर है तो फिर टैरिफ लगाने से तो और बढ़ेगी। सो ये सब मिलाकर जो हो रहा है ना चीजें, वो थोड़ा सा बाजार को पसंद आई कि चलिए बहुत एग्रेसिवली वो इसके पीछे नहीं भागेंगे और सोच समझ से जहां जरूरत है वहीं लगाएंगे। ये बाजार को ज्यादा पसंद आया है जी। ठीक है सर, ये तो काफी पॉजिटिव बात ही लग रही है, संकेत है। तो सर बताइए कि निफ्टी, बैंक निफ्टी आज ये कैसे ट्रेड करेंगे? क्योंकि कल की वीकली एक्सपायरी हमारे पीछे है और कल बहुत इंटरेस्टिंग सेशन देखने को मिला, तो आज क्या रेंज होगी? ये देखिए, ये तो अपनी जगह पॉजिटिव है ही, लेकिन इससे ज्यादा पॉजिटिव या यूं कहूं कि कम नेगेटिव। हाँ। मतलब अल्टीमेटली हमारे लिए तो नेगेटिव खबर ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल तो हम नेगेटिव खबर पे गिरते हैं, करेक्ट। पॉजिटिव पे बढ़ तो पाते ही नहीं ढंग से। लेकिन आज कम नेगेटिव है। और जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो ये कि कल के सेशन में एफआईएस की बिकवाली का आंकड़ा आया है, बहुत ही छोटा, मुश्किल से ना उन्होंने बेचे करीबन 2800 करोड़ के शेयर कैश मार्केट में, और सामने 1160 करोड़ के खरीद डाले स्टॉक फ्यूचर और 500 करोड़ के इंडेक्स। सो नेट नेट मुश्किल से 1000 करोड़ के नीचे किया। और ये बढ़िया चीज है, यानी कि एफआईएस थोड़ा सा हाथ रोक रहे हैं, पहले जितना एग्रेसिवली नहीं बेच रहे हैं। और अब ये जो पैनिक हो रहा है ना, ये पैनिक है ना भाई, वो सारे मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में ज्यादा। अब आप देखिए ना, लार्ज कैप ने बढ़ नहीं पा रहे, टिक नहीं पा रहे ऊपर, वो अपनी जगह है, लेकिन गिरना तो बंद किया है ना। मतलब पहले की जैसे ऐसे पैनिक में नहीं गिर रहे। स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में गिरावट वहां हो रही है जहां पर कोई फंडिंग पोजीशन है, मार्जिन कॉल्स आ रहे हैं, वही एम टू एम लॉसेस। अदरवाइज तो बाकी कई सारे स्टॉक स्टेबल भी हो रहे हैं। कल बड़े दिनों बाद है ना आपको मार्केट में थोड़ी ठीक होती हुई दिखी है। सो मुझे लगता है इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए दोनों का इफेक्ट है। ऐसा नहीं कि गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है तो खाली ट्रम्प साहब के टैरिफ में रुख नरम होने की वजह से। इसमें ये एफआईएस के आंकड़े भी हैं जो कल के थोड़े छोटे है, नो डाउट। घरेलू फंड ने भी खरीदारी छोटी की है, लेकिन वो तो मैचिंग वाला सिस्टम ही है ना, जितना उनका बिकवाली आता है उनके सामने उतना लगभग लगभग वो खरीद लेते हैं। सो मुझे लगता है इन दोनों ट्रेडर्स को मिलाकर बाजार थोड़े मजबूत होने की कोशिश करें। मजबूत खुल भी जाएंगे, चैलेंज वो नहीं है, चैलेंज ये कि हम टिक पाते हैं या नहीं। और ऊपरी रेंज को जाते ही वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। बाय द वे, आज के लिए जो सपोर्ट रेंज है आपके लिए निफ्टी पर, वो मैं आपके सामने रख दूं। वो 23,000 के नीचे जाते हैं, आप सपोर्ट रेंज में घुस जाते हैं। एक्चुअली वहां पर अच्छा संकेत आपको सपोर्ट के लिहाज से मिल जाता है, और ऊपर में आते ही थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो आज आपको 22,825, 22,975, इस 150 पॉइंट की रेंज को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान के चलना है। 23,200 से 23,350 की 150 पॉइंट की रेंज सप्लाई जोन है। बैंक निफ्टी 48,750, 49,000 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट है। 49,700, 49,900 सप्लाई जोन है। इस रेंज पर फोकस करना है आज आप। वैलिड पॉइंट से धन्यवाद बताने के लिए कि आज कैसे मार्केट के क्यूज को इंटरप्रेट किया जाए और कौन सी रेंजेस पर नजर रखें। लेकिन नतीजों